दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत में अब बहुत मुश्किल हो चुका है। हाँ जी, T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका होस्ट कर रहा है, मगर बांग्लादेश ने भारत जाने से इनकार किया क्योंकि बांग्लादेश की टीम वहां पर सेफ नहीं है। और अब बांग्लादेश के अलावा 4 टीमों ने भारत जाने से इनकार कर दिया, यानी 4 टीमों ने भारत के अंदर T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश के अलावा वो 4 टीमें कौन सी है जिन्होंने भारत जाने से इनकार किया और क्यों इनकार किया, इसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन भी आपके साथ शेयर करूंगा। और अब फाइनली जो आईसीसी और बीसीसीआई है वो मजबूर हो चुके हैं क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी आईसीसी ने घुटने टेक दिया है। और जो इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी मशहूर कमेंटर नासिर हुसैन है, उन्होंने भारत और आईसीसी को सबके सामने जलील कर दिया, यानी सबके सामने खड़ी खड़ी सुना दी। नासिर हुसैन ने भारत और आईसीसी को क्या कहा, वो इंटरव्यू नासिर हुसैन का आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके बाद भारतीय मीडिया आंख बगोला हो गया। भारतीय मीडिया के क्या रिएक्शन आए वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ, बाबर आजम को लेकर भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाबर आजम को लेकर कौन सी अचानक खुशखबरी आई वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और पीएसएल सीजन 11 को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। पीएसएल सीजन 11 में क्या ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा, कौन सी टीमें ऑक्शन पर राजी है और कौन सी टीमें ऑक्शन पर राजी नहीं है, क्यों राजी नहीं है, ये भी आपको बताऊंगा। और ऑक्शन और ड्राफ्ट में क्या फर्क है, किससे फायदा होगा पीएसएल को, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2026 में लगभग 3 से 4 हफ्ते बाकी है, पूरा महीना भी बाकी नहीं है। और अभी तक बांग्लादेश और इंडिया की कंट्रोवर्सी चल रही है, मगर इसी बीच के अंदर और 4 टीमों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का साथ दिया, यानी और 4 टीमों ने भारत के अंदर T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया, क्या वजह बनी, और फाइनली जो आईसीसी है वो मजबूर हो गया है और आईसीसी के पास घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और नासिर हुसैन ने भाई साहब आईसीसी और भारत को सबके सामने खड़ी खड़ी बातें सुना दी। सबसे पहले आपको याद होगा इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान कंट्रोवर्सी चल रही थी T20 वर्ल्ड कप से पहले, यानी 1.5 महीना T20 वर्ल्ड कप में बाकी था और इंडिया बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी और अभी तक ये कंट्रोवर्सी चल रही है। और अब 3 से 4 हफ्ते बाकी है, यानी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज कर दिया और ये कहा कि भाई साहब मुस्तफिजुर रहमान केकेआर में नहीं खेलेगा, ना ही इंडिया में आएगा। तो इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर लिया कि अगर हमारा एक खिलाड़ी आईपीएल के अंदर या भारत के अंदर सेव नहीं है तो हमारे बाकी 15 खिलाड़ी कैसे सेव होंगे, तो हमारी टीम भारत जाकर नहीं खेलेगी। तो इसके ऊपर आईसीसी ये कह रहा है कि भाई साहब भारत तो सेव है, भारत ने बहुत सारे इवेंट्स होस्ट किए हैं, भारत तो हमेशा से सेव है, वहां पर सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक मिलती है, ये भारत का कहना है। अब आप देखिए बांग्लादेश के अकॉर्डिंग ये खबर आती है कि आईसीसी 3 शर्तें रखता है कि भाई साहब आपको भारत भी आना है, मुस्तफिजुर रहमान के बगैर आना है। मतलब ये क्या लॉजिक है कि एक टीम बड़े इवेंट में अपने मेन बॉलर को कैसे रख के आ सकती है। दूसरी शर्त भी रखी कि भाई साहब आपके फैंस कोई फ्लैग ना लेके आए, कोई बांग्लादेश की जर्सी पहन के ना आए, कोई नारेबाजी ना हो स्टेडियम में, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ शर्तें थी। लेकिन भाई साहब अब आप देखें बांग्लादेश ने कल मीटिंग के अंदर फिर से वही कहा कि हम भारत जाकर नहीं खेलेंगे, यानी कल मीटिंग हुई आईसीसी और भारत की वीडियो कॉल पे, लेकिन बांग्लादेश ने वही कहा कि हम ना झुकेंगे ना हमारी टीम भारत जाएगी। ये बांग्लादेश ने कल भी वीडियो कॉल पे कह दिया सीधा कि अगर आपको आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 करना है तो हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर रहे होंगे। ये कल वीडियो कॉल पे बात हुई। अब इसके बाद और कुछ नया ड्रामा सामने आया, यानी 4 टीमें और जिन्होंने भारत जाने से इनकार कर दिया, भारत के अंदर क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया, T20 वर्ल्ड कप खेलने से। वो 4 टीमें कौन सी है, वो 4 टीमों में सबसे पहली टीम यूएसए है, जिसके अंदर पाकिस्तान के 4 से 5 खिलाड़ी है। और भाई साहब उनको जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने वीजे नहीं दिए बल्कि वीजे रिजेक्ट कर दिए। अब उसके अंदर सबसे पहला नाम अली खान का आता है, मोहम्मद शयान है, मोहसिन है। तो मतलब 3 से 4 ऐसे नाम है जिनके वीजे रिजेक्ट कर दिया भारत ने। और क्या कहा गया कि जो भारत की गवर्नमेंट है उन्होंने वीजे रिजेक्ट किए और वो नहीं चाहते कि जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं वो भारत में आकर खेले। तो जब भारतीय गवर्नमेंट वीजे रिजेक्ट कर रही है तो भाई साहब बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि हमारी टीम भारत नहीं जाएगी। तो यूएसए की जो प्लेयर्स है पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, उनके वीजे रिजेक्ट हो गए एक टीम। जिसके बाद यूएसए ने सीधा कह दिया कि अगर हमारे खिलाड़ी भारत में नहीं जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने, यानी
हमारे खिलाड़ी, मेन खिलाड़ी वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे तो हम बाइकआउट कर देंगे वर्ल्ड कप का, या फिर हमारे भी मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट किए जाए। बांग्लादेश का भी यही स्टैंड है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी तय कर चुका है, लेकिन अब यूएसए भी ये कह रहा है कि अगर हमारे खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिले तो हम भी अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे। तो यूएसए की टीम भी भारत जाने से अब इनकार कर रही है। उसके अलावा ओमान के अंदर भी 3 से 4 प्लेयर्स पाकिस्तानी है, उनके भी वीजे होल्ड है, यानी अभी उनको वीजे नहीं मिले, उनके वीजे होल्ड कर दिए। उसके अलावा आप देखें यूएई की टीम, उनमें भी आधी टीम पाकिस्तानी है, यानी जो आधी टीम है उनमें सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स है। सो उनके भी वीजे होल्ड है, रिजेक्ट नहीं हुए लेकिन होल्ड कर दिया, मिले नहीं है। सो यूएई की टीम भी मुश्किल में है और उनका भी यही स्टैंड है कि अगर हमारे खिलाड़ियों को वीजे नहीं मिले तो भाई साहब हम भी भारत नहीं जाएंगे, हमारे भी मैचेस श्रीलंका में किए जाए। और अब जो चौथी टीम है वो है जिम्बाब्वे। हाँ जी, जिम्बाब्वे के जो कप्तान है वो है सिकंदर रजा, जिनका खून पाकिस्तान से, और उनको भी जो है वीजा अभी तक नहीं मिला। और यही खबरें आ रही है कि जिम्बाब्वे भी भारत का बाइकआउट कर रही है T20 वर्ल्ड कप का। तो ये 4 टीमें, पहले पाकिस्तान थी जिन्होंने बाइकआउट किया और बिल्कुल ठीक किया बाइकआउट, उसके बाद बांग्लादेश है, उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने भी अपना स्टैंड बरकरार रखा, झुके नहीं वो। उसके बाद अब 4 टीमें, यूएसए, यूएई, ओमान और जिम्बाब्वे। इन टीमों को भी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है उनको वीजे अब तक नहीं मिले, कितनों के रिजेक्ट हो चुके हैं और कितनों के होल्ड हो चुके हैं। सो ये बहुत बड़ी खबर है कि आईसीसी और भारत दोनों बेबस हो चुके हैं। अगर वीजे नहीं मिले तो भाई साहब हो सकता है T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत से श्रीलंका में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये भारत का आए दिन का काम है। जब भी कोई इवेंट आता है रोना धोना शुरू हो जाता है। और अब एक बार फिर से बांग्लादेश के साथ कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई और अब यूएसए की कंट्रोवर्सी, ओमान की कंट्रोवर्सी, यूएई की कंट्रोवर्सी और जिम्बाब्वे की कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। तो T20 वर्ल्ड कप 2026 बहुत खतरे में। आईसीसी को घुटने टेकने पड़ेंगे, बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करने पड़ेंगे। और भाई साहब अगर ऐसा नहीं होता और फिर यूएसए के खिलाड़ियों को, ओमान के खिलाड़ियों को, जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को वीजे नहीं मिलते तो भाई साहब फिर कोई भी टीम भारत जाकर नहीं खेलेगी, सब डिमांड करेंगे श्रीलंका के लिए और भाई साहब फिर उनको आप मैचेस देंगे श्रीलंका में। तो ये कुछ खबरें आ रही है कि भारत पाकिस्तान को नीचे दिखाना चाहता था, लेकिन अब भारत खुद नीचे जा रहा है क्योंकि सारी टीमें भारत जाने से इनकार कर रही है क्योंकि उनको वीजे नहीं दिए जा रहे। सो आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना। और इसी के ऊपर जो नासिर हुसैन है, जो इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी है, साबिक जो है वो कप्तान है, मशहूर कमेंटर है, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई साहब T20 वर्ल्ड कप 2026 बहुत ही करीब है, 3 से 4 हफ्ते बाकी है। इस वक्त तक तो तैयारियां होती है, वहां मैचेस होते हैं, फोटोशूट्स होते हैं, वर्ल्ड कप की तैयारियां होती है, हर तरफ वर्ल्ड कप का नाम होता है, लेकिन यहां पर तो कंट्रोवर्सी खत्म हो ही नहीं रही। भारत क्या चाह रहा है, क्यों चाह रहा है, ये समझ नहीं आ रही। ये नासिर हुसैन के अल्फाज है, बल्कि नासिर हुसैन नहीं, सारे साबिक खिलाड़ियों के अल्फाज है कि जो भारत आईसीसी कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर बांग्लादेश को सिक्योरिटी का मसला है तो भाई साहब आप उनको मैचेस श्रीलंका में दे दे। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा था, सो आपने भी सिक्योरिटी का बहाना लगाया, अब बांग्लादेश लगा रहा है बहाना या वॉट एवर जो भी है, सो आप उनको मैचेस श्रीलंका में दे दे और अब आप दूसरी टीमों को भी वीजे नहीं दे रहे। तो ये आप गलती कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 आईसीसी को भारत को देना ही नहीं था। ये नासिर हुसैन के अल्फाज है, मेन अल्फाज T20 वर्ल्ड कप 2026 आईसीसी को भारत को नहीं देना चाहिए था। सो ये नासिर हुसैन और दीगर साबिक खिलाड़ियों के अल्फाज है और वो सब आईसीसी और भारत को कसूरवार कह रहा है, जो कि है। सो आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं बाबर आजम को लेकर, एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो स्क्वाड आया उसमें बाबर आजम का तो नाम है, लेकिन जिस तरह सलमान अली आगा ने तीसरे T20 मैच के अंदर परफॉर्म किया, 12 बॉलों में 45 बनाए, नंबर 3 पर यानी 1 डाउन पोजीशन पर, तो लोग यही खबरें फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पर यही खबरें फैलाई जा रही है कि जो सलमान अली आगा है भाई साहब उन्होंने बाबर आजम का पत्ता काट दिया, यानी बाबर आजम अब ना ओपनिंग में नजर आएंगे ना 1 डाउन पोजीशन पर। बाबर आजम हो सकता है आपको बेंच पर नजर आए, हो सकता है नंबर 4 पर नजर आए। सो बाबर आजम को लेकर यह खबरें आ रही है, लेकिन भाई साहब मैं यहां पर आपको खुशखबरी देता हूं कि बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप 2026 में तो होंगे, प्लेइंग 11 में भी होंगे और नंबर 3 पर होंगे। यानी ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि ओपनिंग के अंदर साइम अयूब को बाहर कर दिया जाए, फरहान को बाहर कर दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ओपनिंग नहीं होंगे और बाबर नंबर 3 पर होंगे, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब तक की खुशखबरी है कि बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 में होंगे और एज अ 1 डाउन पोजीशन यानी नंबर 3 पर खेलेंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं PSL सीजन 11 के अंदर ऑक्शन होने जा रहा है या ड्रॉप। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्शन के लिए कौन कौन राजी है, कौन सी टीमें राजी है और कौन सी टीमें राजी नहीं है। देखिए
ऑक्शन के लिए सारी टीमें राजी है सिवाय लाहौर कलंदर और पिशावर के। अब तक की अपडेट है कि लाहौर और पिशावर दोनों ही नहीं चाहते कि ऑक्शन हो, दोनों चाहते हैं कि ड्राफ्ट हो। अब मेन चीज समझने वाली है कि ऑक्शन होता क्या है, ड्राफ्ट होता क्या है। भाई साहब, ऑक्शन का मतलब यह होता है कि फखर जमान के ऊपर बेस प्राइस लगती है 1 करोड़, और अब जो है वो लाहौर कलंदर को फखर जमान कोई भी हालत में लेना है, तो फिर लाहौर कलंदर बोली लगाएंगे कि हम फखर जमान को 1.5 करोड़ में लेना चाहते हैं। इतने में आवाज आएगी पिशावर से कि हम फखर जमान को 2 करोड़ में लेना चाहते हैं। कोटा कहेंगे कि हम फखर जमान को 2.5 करोड़ में लेना चाहते हैं। और अगर लाहौर कलंदर को कोई भी हाल में फखर चाहिए तो लाहौर प्राइस लगाएगा 5 करोड़ में फखर चाहिए। फिर कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं लगा सकेगा, तो फिर 5 करोड़ में लाहौर कलंदर फखर जमान को पिक कर लेगा। तो ये ऑक्शन का मतलब होता है। और ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि सबकी बारियां होगी, यानी प्लेटिनियम में अगर बड़े बड़े नाम है और जिसकी पहली बारी होगी यानी पिशावर की पहली दाम होगी, तो पिशावर बड़ा नाम प्लेटिनियम में चुन लेगा। जो आखिरी टीमें होगी जिनकी एंड में जो है वो दाम आएगी, तो भाई साहब उनके पास कुछ खास प्लेयर्स नहीं बचेंगे। इसीलिए सब लोग ऑक्शन की तरफ जाना चाहते हैं सिवाय लाहौर और पिशावर के, क्योंकि लाहौर और पिशावर के पास बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद है और उनको डर यह है कि अगर ऑक्शन हो जाता है तो ऑक्शन में सियालकोट या फिर हैदराबाद हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स को बड़ी प्राइस में खरीद सकती है। सो इसी वजह से लाहौर और पिशावर ऑक्शन पे नहीं जाना चाहते, बल्कि वो जाना चाहते हैं ड्राफ्ट पे। बाकी 6 टीमें ऑक्शन पे जाना चाहते हैं। तो आपके ख्याल में ऑक्शन होना चाहिए या ड्राफ्ट? मेरे हिसाब से ऑक्शन होना चाहिए। ऑक्शन से पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड लीग और बन जाएगी और आगे टॉप पर और आ जाएगी, क्योंकि ऑक्शन में पैसा ज्यादा लगेगा। सो ये पीएसएल को लेकर भी अपडेट है जो मैंने आपके साथ शेयर की। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि पीएसएल में ऑक्शन होना चाहिए या ड्राफ्ट, इस बारे में जरूर मेंशन करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।